Hello students, today we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 12, simple interest of your book R. Agarwal. ओके, तो हम ये समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इस चैप्टर में. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है साधारण ब्याज. क्या होता है बेटा? साधारण ब्याज. क्या मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट का? साधारण ब्याज. ठीक है, तो मतलब क्या है समझिए, जैसे प्रिंसिपल होता है एकदम प्रिंसिपल. ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं. ये होता है हमारा आर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? रेट से. और ये होता है हमारा नेक्स्ट होता है टी फॉर टाइम. ओके, तो प्रिंसिपल का मतलब समझिए क्या होता है. टी फॉर टाइम, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज कीजिए मैंने किसी को पैसे उधार दिए. मान लीजिए कोई मेरे पास मेरा फ्रेंड आया और मैंने उसको पैसे उधार दिए. मान लीजिए उसे बोला 1000 रुपये मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको उधार दे रहा हूँ, बोरो कर दिए. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, जो मैंने उसको पैसे दिए. या आप मेरे पास आया स्टूडेंट कहा कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने उनको 500 रुपीज़ दिए. ठीक है, तो उन्होंने कितने बोरो किए मेरे से? 500 रुपीज़ बोरो किए उन्होंने मेरे से. ठीक है, तो उधार लिए. तो इस तरीके के जो पैसे जो होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल. वो पैसा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा. आर फॉर रेट. अब मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको उधार दे तो रहा हूँ, बट मैं उस पर कुछ ब्याज लगाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं ब्याज दर भी बोलते हैं हिंदी में. तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं उस पैसे पे. मीन्स आपने 500 रुपये लिए तो 500 रुपये में मैं कह रहा हूँ ठीक है आप ले लीजिए पैसा, लेकिन मैं इस पैसे पे ब्याज लगाऊंगा, कुछ पैसे की इंटरेस्ट लगाऊंगा. तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेट. और टी फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम. मतलब कितने टाइम के लिए. मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो क्या कहलाएगा? आपका टाइम कहलाएगा. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. मतलब आपने मेरे से पैसे लिए 500 रुपये, मैंने कहा ठीक है मैं इस पर 500 रुपये का 500 रुपये आप मेरे से ले लीजिए, तो वो क्या रहेगा? आपका प्रिंसिपल रहेगा. तो अब मैं क्या करूँगा, ये थोड़ी ना रहेगा कि क्या होगा कि आप मुझे वापस 500 रुपये करेंगे. मैंने कहा नहीं, आपको 500 रुपये तो वापस करने ही करने हैं, लेकिन उसके बाद जो उस पैसों पे इंटरेस्ट लगा, उन पैसों पे जो इंटरेस्ट लगाया मैंने, वो भी आपको देना पड़ेगा. मतलब मैं आप पे ब्याज लगा रहा हूँ उन पैसों पे. ठीक है ना. तो P फॉर हो गया प्रिंसिपल, R फॉर हो गई हमारी रेट, T फॉर टाइम. तो इसका फॉर्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. मतलब इतने रुपए का ब्याज लगेगा. अगर मैं मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 500 रुपये का प्रिंसिपल आपने मेरे से उधार लिए, मैंने बोला बेटा इन 500 रुपये में मैं 5% का ब्याज लगा रहा हूँ. कितने परसेंट का ब्याज लगा रहा हूँ? 5% का. तो क्या लेंगे? 5. रेट कितना है मेरा? 5. टी मतलब कितने साल के लिए दे रहा हूँ मैं? 2 साल के लिए. सपोज 2 अपॉन 100. ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? 2 जीरो कट जाएंगी. 5 5 25 25 50. ठीक है, तो मतलब क्या है, अब आपको 2 साल बाद क्या आ गया? आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया. कितने रुपए का ब्याज लग गया 2 साल में? 500 रुपये पे आपका 50 रुपीज़ का. कितने रुपए का लगा? देखिए 500 रुपये में कितने रुपए का ब्याज लग गया? 50 रुपये का ब्याज लग गया. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप मुझे पैसा लौटाएंगे, तो आपको 500 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपने मेरे से उधार लिए थे. उसके अलावा जो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो क्या देना पड़ेगा हमको? इंटरेस्ट के तौर पे 50 रुपीज़. तो आपको कितने रुपये मुझे लौटाने होंगे? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल कितना बेटा मेरा? 500 है, जो आपने मेरे से पैसा लिया. उसके बाद आप उस पैसे पे आपको कितना ब्याज देना पड़ा? कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा पैसा? 50 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको? 550 रुपीज़. टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको बेटा? 550 रुपीज़. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. और अमाउंट का मतलब क्या होगा? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस SI. मतलब कि प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा आपको और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. P प्लस SI. क्लियर स्टूडेंट्स? तो नोट कर लीजिए आप जल्दी से. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी है 12A. क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन. हमें ये निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और हमें अमाउंट निकालना है. दोनों के मैंने आपको फॉर्मूला बता रखे. हमें देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा? प्रिंसिपल दे रखा है हमको कितना? ₹6400. प्रिंसिपल दे रखा है आपको 6400. रेट कितना दे रखा है हमें? 6%. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 12A और 6% पर एनम. ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 इयर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है जल्दी बताइए बेटा? कितना है? 6400.
6400, रेट कितना होगा मेरे पास 6 और टाइम कितना है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। क्लियर है? 2 0 2 0 कैसे हो जाएंगे? तो आ गया 6 इंटू 2 कितना होता है? 6 2 जा कितना होता है 12। 64 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 12 से। कितना आएगा? 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 8 6 7, कितना आ गया 768। तो कितने रुपीस हो गए? इंटरेस्ट कितना आ गया 768 रुपीस इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में अमाउंट पर पूछ रहा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने? प्रिंसिपल प्लस एसआई या पी प्लस एसआई। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना हमारा 768, सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा हमारे पास? इंटरेस्ट कितना है? सॉरी, प्रिंसिपल हमारा 6400 है, प्रिंसिपल 6400 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 768 आया। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, ये आया 8, ये 6, 7 4 11, 7168। ओके स्टूडेंट्स, 7168 इसका आंसर आ जाएगा। अमाउंट आ गया हमारा 7168। रुपीस लगाने का साइन मत भूलिएगा, रुपीस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रुपीस लगेगा। क्या ये रुपीस का साइन है? 768 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं बेटा? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो बेटा अब बाकी जो क्वेश्चन है बेसिकली इसी पे है। इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? P प्लस एस आई मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है हमको, यस, हमें सिंपल एसआई दे रखा है और हमें रेट दे रखा है। हमें क्या निकालना है? टाइम दे रखा है, टाइम निकालना है बेटा। 6 क्वेश्चन में हमें करना है, अब की बार टाइम निकालना है। तो P कितना दे रखा है हमको? सिंपल देखिए 6400। R कितना दे रखा है बेटा? देखिए 6% और एसआई कितना दे रखा है हमको? ₹1152। प्रिंसिपल आर एस आई, ये हमें 3 चीजें रखी। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो उसकी जगह पुट करोगे 1152, P हमें दे रखा है 6400, रेट कितना दे रखा है हमको? 6%, टाइम कितना दे रखा है हमको बेटा? टाइम हमें निकालना है, तो टाइम का टी निकाल लिख दीजिए, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम का आपने टी लिख दिया डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल हो गया, तो टी का मतलब कितना हो गया बेटा? 1152 डिवाइड बाय, ये जो वेरिएबल होता है उसके साथ जितने भी कांस्टेंट होंगे क्या जाते नीचे? डिवाइड में जाएंगे। तो 64 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 6। ठीक है, तो आप इसको मैं डिवाइड करता हूँ पहले 6 से। 6 1 जा 6, डिवाइड करके देखिए 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 5, 6 9 जा 54 और ये बचेगा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, अब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 32, 8 4 32, 8 से क्या 3 टाइम। तो टाइम कितना आ गया बेटा? सब कुछ कैंसिल करके आ गया। टाइम कितना आ गया आपके पास? 3 ईयर्स। टाइम कितना आ गया? 3 ईयर्स। तो 3 साल में बेटा, सुनिए क्या मतलब है इसका? सर जो पैसा किसी ने उधार लिया हमारा 6400, ठीक है, उसमें अगर मैं 3 साल में जो ब्याज लगाता हूँ 6% के हिसाब से, तो कितना हो जाती है? इतनी हो जाती है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये हमें टाइम कितना था, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना प्रिंसिपल कितने सालों में इतना इंटरेस्ट दे देगा। कितना प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है 6400 या 6400, वो कितने सालों में मुझे 1152 का क्या कर देगा? इंटरेस्ट दे देगा। तो उसका सारा टाइम हमने निकाल लिया है 3 ईयर्स के अंदर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेट निकालने की है, तो रेट भी आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, आपके पास रेट पूछेगा, आपको एसआई दे रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, गिवन होगा, और आपसे क्या पूछेगा? रेट पूछेगा, टाइम भी आपको गिवन होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे इजीली। क्लियर है? यहाँ पे कोई स्टूडेंट किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए तो सिंपल रहेगा। देखो फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं आपसे बोलूँ R का फॉर्मूला क्या होगा? रेट निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे?
क्या लगा सकते हैं, एस आई का दो एस आई का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे अपॉन पी इंटू टी, आर को छोड़ दीजिए, आर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे उसको नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कुछ नहीं बेटा, आपको एक फॉर्मूला मेन याद करना है, उससे तो बाकी फॉर्मूले खुद बन जाते हैं। जैसे आपको टाइम निकालना है तो क्या करोगे, आपको जैसे ये टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, किसी एस आई का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, और P इंटू आर का कर देंगे डिवाइड कर देंगे नीचे, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपका। बात एक ही है, इसी फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले आए हैं, क्लियर है ना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा तो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, ठीक है। रेट निकालना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे फाइंड आउट करने में तो आप सीधे फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। रेट निकालना है तो ऐसा ही रखिए, इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी रख दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको इजीली। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए आप, Shanta borrowed 6,000 from the State Bank of India for 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear of her debt? ठीक है, what amount will clear of her debt, कितना अमाउंट से वो क्लियर कर देगी, ठीक है। तो borrowed का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, borrowed का मतलब क्या है, उसका वो प्रिंसिपल है। तो 12 देखिए क्वेश्चन, प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा हमें 6,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको 6,000, क्लियर है। और हमें रेट दे रखा है 12% और टाइम हमें दे रखा है 3 years 8 months। तो इसको क्या करोगे, किसमें चेंज करोगे, 3 years 8 months को किसमें चेंज करोगे बेटा, मंथ को किसमें चेंज करोगे, ईयर में। कैसे करोगे आप, 3 year 8 month, 8 month का मतलब क्या हो गया, प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, 3 year 8 month, एक 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, तो क्या करेंगे 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 12 से हो जाएगा आपका, क्या जाएगा ईयर्स में चेंज हो जाएगा, तो चेंज करेंगे तो क्या आ गया 3 4 2 8 4 3 12, तो क्या आ गया 3 + 2/3 बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 2/3, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करना है दोबारा समझा देता हूँ, 3 ईयर 3 का 3 लिखा, 8/12 मींस क्या हो गया 4 2 8 4 3 12, तो क्या आ गया 3 + 2/3, इसको हम लिखते हैं तरीका होता है 3 2/3, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 3 2/3 3 2/3 3 2/3, ओके। ये आपके पास क्या आ गया, ये सब कुछ टर्म आ गया, ठीक है। हमने इसको मंथ में था यहाँ पे, हमने इसको ईयर में चेंज कर दिया, ये 3 2/3 ईयर हो गए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, P × R × T अपॉन 100, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको P पता है कितना है, सब पता है 6,000 है, आपको रेट पता है यस 12 है, टाइम पता है आपको यस, टाइम पता है आपको यस पता है, कितना बेटा टाइम कितना आपके पास 3 years 8 months, मतलब कि क्या हुआ 3 2/3, मतलब जब उसको चेंज करोगे तो क्या बोलोगे 3 3 9 9 + 2 11/3, यहाँ पे पढ़ रखा है ना बेटा 3 3 9 9 + 2 11/3, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, क्लियर है। चलिए अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से कटा कितने टाइम 4 टाइम कट गया, 3 से कितने टाइम कटा 4 टाइम, तो कितना आंसर आएगा बेटा 11 4 60 × 44, 60 × 40 11 4 जा कितना होता है 44, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6 × 24 24 2640, ये आ गया रुपीज। तो अच्छे से लिख देता हूं मैं, कितना आ गया बेटा आंसर 2640, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 44 को 6 से, क्लियर है। अब वो देखो उसको प्रिंसिपल उसने इतना लिया और उस पर कितना ब्याज लगा 2640, तो कितने रुपए देगा टोटल कितने रुपए देगा। अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कितना बेटा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितनी थी बेटा हमारी, प्रिंसिपल कितनी थी जल्दी बताइए, प्रिंसिपल थी कितनी 6,000 प्लस एसआई, इंटरेस्ट कितना था बेटा 2640, इंटरेस्ट कितना था हमारा 2640, तो देखिए 6,000 और 2640 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8640, तो वो टोटल अमाउंट कितना देगा 8640, कितने साल बाद, इतने साल बाद 3 ईयर 3 2/3 ईयर बाद 8640, ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, ओके बेटा। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर
15 देखिए, 15 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है। अ सम व्हेन रिकॉर्ड एट इतना परसेंट पर एनम अमाउंट टू रुपीज 3920 इन 3 इयर्स, फाइंड द सम। ठीक है, एक सम है जिसको कितने रुपए इंटरेस्ट पे दिया गया है, 7.1/2%। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है अमाउंट टू रुपीज 3920, मतलब अमाउंट दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 3920। इस बार प्रिंसिपल नहीं दे रखा, हमको दे रखा है अमाउंट रुपीज 3920, मतलब कि कोई सम इतना अगर इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 7.1/2% अगर इंटरेस्ट दे रखा है, तो कोई सम इतना परसेंट इंटरेस्ट दिया मैंने, कितने सालों के लिए दिया, 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर 3 इयर्स के अंदर वो पैसा मुझे कितना मिल रहा है लौट के, वो पैसा मुझे कितना लौट के मिल रहा है, 3920 मिल रहा है। ठीक है, मीन्स किसी प्रिंसिपल पे, किसी पैसे पे, कोई मान लो प्रिंसिपल होगा जिस पैसे में मैं इतना इंटरेस्ट लगाऊंगा 7.1/2%, कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए, तो मुझे लौट के पैसा मिल रहा है, टोटल अमाउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 3920। पूछने का मतलब समझ में आ गया ना। तो देखो पहले बैठता हूँ बेटा, हमें वो तो पूछा आपसे, सम पूछा है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितना सम होगा, कितने पे आप पैसा उधार देंगे कि 3 साल में इस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको टोटल पैसा लौट के आएगा, वो आएगा कितना, 3920 आएगा। क्लियर हो गया होगा। अब आप जानते हैं बेटा क्या कि हमको रेट कितना दे रखा है, 7.1/2%, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, 7 to 14, 15/2%। टाइम कितना दे रखा है बेटा हमको, 3 ईयर, और ये अब की बार हमें अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है अमाउंट, 3920। अमाउंट कितना दे रखा है बेटा हमको, 3920 क्या दे रखा है हमको, अमाउंट दे रखा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सब स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जानते हैं, लेकिन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अमाउंट क्या, 3920 माइनस SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिए SI को अगर मैं ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के SI हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो 3920 माइनस SI क्या कहलाएगा, मेरा प्रिंसिपल कहलाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ SI को क्या लिख सकता हूँ मैं, SI को क्या लिख सकता हूँ मैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो मैं SI को क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A माइनस P। SI को लिख दिया मैंने बेटा, A माइनस P। अब समझिए फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। A माइनस P का मतलब क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है बेटा मुझे, 3920 माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरा, यहाँ पे देखिए 3920 माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू P कितना है बेटा मेरा, P हमें नहीं मालूम, P की जगह मैं P नोट कर लिया। R कितना है बेटा मेरा, इसको आप मिक्स इम्प्रॉपर में करेंगे, 7 to 8 14 15/2 15/2। टाइम कितना है बेटा मेरा, जल्दी बताइए, टाइम कितना, 3 इयर्स का। टाइम कितने इयर्स का, 3 इयर्स का। याद है, हमको क्लियर समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में लग गया मैंने 3920 माइनस P, प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, रेट कितना है 15/2 और टाइम कितना है 3 इयर्स का। क्लियर है। अब आप जानते हैं इसके क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3920 माइनस P इज इक्वल टू P इंटू 15 इंटू 3 जो होता है कितना 45। 50 कितना होता है 45। तो देखिए बेटा आप यहाँ देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 to 4 9 to 18 3 to 6 7 2P इज इक्वल टू 45P। क्लियर है, 45P। तो देखिए आपको P की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप, -2P इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, -2P अगर इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो हम इसको लिख सकते हैं 7840 इज इक्वल टू 47P। यहाँ से सबको समझ में आ गया, 47P। क्लियर है, इसको आप नोट करिए यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लिए। एक सेकंड इसमें एक काम और कीजिए बेटा, यहाँ पे एक मिसिंग क्या है, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 था, तो यहाँ पे आप क्या लाएंगे 2 इंटू 100। रेट कितना था 15/2 इंटू 3/100। ठीक है, तो आप इसको क्या काम कीजिए, यहाँ से करिए एक मिनट,
तो यहाँ पे 2 इंटू 100 लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो सकता है, कैसे 5 से 5 3 15, ये आ गया 20, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3920 माइनस पी, ओके, इनटू कितना होगा, देखो यहाँ पे देखो कितना बचा, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3p। क्लियर है, देखिए यहाँ पे 5 से काटा, 5 से 15, 5 से 10 0, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 3920 से, तो 392 का मल्टीप्लाई करा 4 से करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, 4 2 या 8, 9 4 या 36, 4 या 12, 15, 1 5 6 8, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 या 8, 9 4 या 36, 3 4 या 12, 7 5 6 8, 1 5 6 8 00 माइनस 40p इज इक्वल टू 43 इज इक्वल टू 3p। क्लियर है, इज इक्वल 3p। तो देखिए 1 5 6 8 00 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43p, और p की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, क्या होगी 1 5 6 8 00 डिवाइड बाय 43। तो आप इसका p की वैल्यू सॉल्व करिए, कितनी आएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो आपसे डिवाइड करें, देखिए एक सेकेंड इसमें एक और देख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ 3p लिखा था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो बेटा यहाँ पे 3 था और ये 3 और था, तो 3 इंटू 3 कितना होगा हमारा 9p होगा, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए 9p, यहाँ भी कितना आएगा 9p, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस 40 दे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, समझ में आया 9 कैसे आया, देखो 5 3 या 15, 5 को काटा 100 से कितना आ गया 20 आ गया, फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 49 से डिवाइड करेंगे, तो आप काटने पहले 7 से काटेंगे, 7 से आप डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 7 7 से 49, 7 2 या 14, कितना बचा 7 2 या 14, 7 4 या 28, 0 0, 7 से कटेंगे 7 3 या 21, 1 7 या 14 और 32, तो 3200। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया बेटा, प्रिंसिपल आ गया आपका ₹3200, ये हो गया आपका आंसर, कितना आ गया प्रिंसिपल 3200, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है p प्लस एस आई, तो हमने एस आई निकाल लिया, क्या हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये देखिए p इधर जाएगा तो माइनस का होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ वैल्यू पुट करी और यहाँ से हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ओके।